एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। अभी अभी मेरे चैनल पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी मौजूद है। सर, मेरे चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया था कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर हम जा रहे हैं हाई कोर्ट, क्या इस पर अपडेट है? देखिए, हाई कोर्ट में तो मेरी याचिका पूर्व में ही दाखिल हो चुकी थी, जी, क्योंकि मुझे सरकार के कार्यों पर हम पैनी निगाह जो है हम बनाए हुए थे पूर्व से ही, और हमें पता था कि सरकार जो है क्या करेगी। जी, ठीक है, यह ट्रांसफर सरकार को करना नहीं है, जी, यह बीरबल की खिचड़ी बना रहे हैं ये लोग। जी, आप खुद सोचने वाली बात है कि राज्य का मुखिया, शिक्षा विभाग का मुखिया, जी, बयान आया कि आप 10 विकल्प का जो चयन करेंगे, अगर उस 10 विकल्प में रिक्ति नहीं रहेगी, है ना, जी, जी, तो हम आपको आस पास में पदस्थापित कर देंगे। मतलब कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा, जी, उनका कहना यही था। जी, इस आशा और उम्मीद के साथ सभी शिक्षक चुपचाप उनका यह इंतजार करते रहे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा। कई डेट एसीएस महोदय के द्वारा भी आया जी, कि इतने समय तक हम सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कर देंगे, और जब वो समय सीमा पहुंचता है ट्रांसफर करने का, जी, तब जी, तक सरकार के द्वारा जो है एक नया पत्र जो है छोड़ दिया जाता है कि अब ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो अब इतना समय लगेगा तो इतना समय लगेगा। इस तरह से करते करते मार्च में जो परिणाम निर्गत हुआ था, जी, वह अब मार्च आने को है। यानी एक वर्ष सरकार ने विशिष्ट शिक्षकों को स्थानांतरण में लगा दिया। जी, अब सभी शिक्षकों का धैर्य जो है वो जवाब दे दिया। हम लोग भी लंबे अरसे से मैं इंतजार करता रहा कि अब हो जाएगा। बार बार सरकार की तरफ से हमको आश्वासन मिलता रहा जी, कि हम लोग कर देंगे, है ना। जी, हम भी उसी आशा और उम्मीद पर बैठे हुए थे कि हो जाएगा ट्रांसफर। तो हम न्यायालय में याचिका दायर करके हम अपना भविष्य सुरक्षित कर लिए थे। हमने अपने सारे टीम को बताया था कि देखिए, सरकार अगर अंत में हम लोग को धोखा दे देगी तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए एक याचिका दायर करके हम लोग अपना सेफ जोन में रहना जरूरी है, और वही काम हमने किया था। जी, अब समय आ गया है उस काम को आगे बढ़ाने का, और इसलिए हमने अपने अधिवक्ता से आज सारी बिंदुओं पर विचार विमर्श करके, और सोमवार को हम अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जी, और उसके अगले सप्ताह में मेरी हियरिंग भी हो जाएगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और अब हमें सरकार से ट्रांसफर नहीं लेना है, अब हम बिहार के विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर न्यायालय से कराएंगे। सरकार ने हमें 1 साल में ट्रांसफर नहीं किया, मात्र आप सोच लीजिए 35 शिक्षक का ट्रांसफर हुआ है। जी, एक साल में। कल्पना कर लीजिए कि ये क्या स्थिति बनी हुई है। इस रफ्तार से तो हम लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे, इसके बाद भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सारे शिक्षक जहां हैं वहीं रह जाएंगे, जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है। इस परिस्थिति में हमें अपना भविष्य सुरक्षित रखना जरूरी है। हम कोई दया का भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से। बेजाप्ते परीक्षा दिए हैं, रिजल्ट प्राप्त किए हैं उस जिला का, और वहां तक कि हमारा काउंसलिंग हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला। अब तो हमको वहां नियुक्ति करना था ना, अपॉइंटमेंट करना था सरकार जी, को उस जिला में, जी, और उस नियुक्ति पत्र को आप रद्द कर देते हैं। सिंपल सी बात है, कोई लीगल नहीं कहता है, कोई कानून नहीं कहता है हिंदुस्तान का जी, कि यदि आप गेम स्टार्ट कर दिए हैं तो बीच में सर्कुलर को बदल दीजिए। आप भले ही कैबिनेट से पास करा लिए, लेकिन हमारे ऊपर वो कैबिनेट या गजट कोई भी नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि हमने उस शर्त के तहत परीक्षा नहीं दिया था। सिंपल सी बात है, जी, हमने उस शर्त पर परीक्षा दिया था ना, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के 23 शर्त का। पर, जी, जिसमें स्पष्ट था कि 3 जिला का आप चयन करेंगे और उसमें आपको अंक के आधार पर आपको जिला अलॉट होगा। हम जी, उस शर्त को स्वीकार करके इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, न कि अभी हाल में जो इन्होंने गजट लाया है इसके शर्त पर। इसलिए हमारा राइट है, हम उसी बिंदु पर बात कर रहे हैं, और हमें न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, न्यायालय से जीत मिलेगी, और बिहार के जो भी विशिष्ट शिक्षक जो दूसरे जिले से में पदस्थापित है,
वे सभी अपने अपने गृह जिला में जाएंगे, और जब तक हम इनको अपने अपने गृह जिला में भेजेंगे नहीं, तब तक हम चैन से रहेंगे भी नहीं। हमारा टारगेट है सभी शिक्षकों का। अभी देखिए, ट्रांसफर सरकार कर रही है, नीति लाई, हम इसका स्वागत करते हैं। चाहे वो बीपीएससी हो, विशिष्ट शिक्षक हो, नियमित शिक्षक हो, सबको अपने घर में रहने का अधिकार है। लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि कहीं किसी को कष्ट ना हो। आप जो बात कह रहे हैं उस पर अमल होना चाहिए ना। जब ये कहा गया कि 10 विकल्प में आपको जगह नहीं मिलेगा, बताइए रिक्ति बताई गई थी किसी शिक्षक को आवेदन करते समय? नहीं बताई गई थी। तो जब अभ्यावेदन हुआ था उस वक्त रिक्ति बताई नहीं गई, लोगों ने अंदाज पर आवेदन किया, और आज आप कह रहे हैं कि अगर वहां रिक्ति नहीं मिलेगी तो आपको हम पोस्टिंग नहीं करेंगे। तो इस चीज को लेकर के हम लोगों के तो न्यायालय में जाने के लिए बाध्य कर दिया गया है, और इन्हीं बिंदु पर हम लोग न्यायालय जा रहे हैं, गए हैं, और न्यायालय से ही हम ट्रांसफर अब कराएंगे। सरकार से हमको अब कोई भरोसा और विश्वास समाप्त हो चुका है। लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी कपड़े की तरह बदल रही है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, सरकार का मतलब होता है या अधिकारी का मतलब होता है कि हमने जो कहा उस पर हमें अमल होना चाहिए। जैसे होता है ना, कोई बड़ी अधिकारी द्वारा कोई एक पत्र जारी होता है, जी तो जी उसके अधीनस्थ जो भी कर्मी होते हैं उसका जी अनुपालन करते हैं। अगर उसका अनुपालन नहीं करते हैं, उस पर क्या होता है, कार्रवाई कर दी जाती है, होता जी है ना। जी जी तो उसी तरह से निचला कर्मी भी एक आशा और उम्मीद लगाता है कि हमारे बड़ी अधिकारी ने जो पत्र निर्गत किया है उसके आलोक में वे काम करेंगे, है ना। जी और यहाँ आप बताइए, जो बात वो कह रहे हैं उस पे आप अमल नहीं है, हमारे बड़ी अधिकारी ही अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो निचले का क्या हालात होगा। तो हर व्यक्ति को जो हम कहते हैं उसको करना चाहिए, नहीं तो नहीं कहिए। कहाँ कोई शिक्षक ट्रांसफर कोई बात कहता था? सब लोग तो आराम से नौकरी करिए रहे थे, मतलब कई बरस तक नौकरी किए हैं, आजो करने के लिए तैयार है, करिए लेंगे, थोड़ा कोई दिक्कत है ऐसा। लेकिन आपने बेजाबते नियमावली लाई, परीक्षा लिया, मुफ्त में थोड़े 1100 रुपया फार्म भरने में लगा था जी। परीक्षा देने के लिए आदमी कितना दूर दूर गया, जी काउंसलिंग कराने के लिए कितना दूर। आप जोड़िएगा कितना एक शिक्षक का खर्चा लगा होगा। इस सारी प्रक्रिया में एक एक शिक्षक का कितना पैसा बर्बाद हुआ है, सोचने वाली बात है। जी और आज कहते हैं कि नहीं उसका ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, ट्रांसफर हम लोग लेके रहेंगे, है ना। न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से जीत मिलेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि पटना उच्च न्यायालय से ही हमको जीत हो जाएगी, और सरकार पूरी तरह हारेगी इसमें, क्योंकि उनके पास कोई बिंदु नहीं है। कई बार शिक्षा मंत्री का बयान भी आया कि हम ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी ला रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा शिक्षक लाभान्वित होंगे। सदन में इस माननीय मंत्री जी का बयान आया है, जी सदन में उन्होंने बयान दिया है ना, जी कि हम ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें बहुसंख्यक समाज लाभान्वित होगा। जी अब आप सोचिए ना कि कौन सी इनकी पॉलिसी आई है जिसमें लोग लाभान्वित हो रहा है। जब आप कह रहे हैं कि 10 विकल्प में आप आएंगे ही नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि आप ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं। जो शिक्षक 10 को विकल्प दिया वहां रिक्ति नहीं रहेगा, है ना, उसका ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये तो गलत नीति है ना, तो इसका हम लोग विरोध किए हैं। ठीक है। जी। और सर जीओबी का अलॉटमेंट से संबंधित कोई सूचना है? जीओबी का पैसा अभी आजकल कहाँ से जाएगा बताइए। जीओबी का पैसा आजकल थोड़ी जाता है, जीओबी का पैसा तो 3 ही किस्त में जिला में जाता है, तो सारे पैसे जिला को प्राप्त हो गए होंगे। अब जिला किस मद में कहाँ खर्च किया है ये तो हम नहीं बता सकते। जीओबी का अलॉटमेंट 3 किस्तों में जिला को प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तीसरा किस्त जा चुका है? बिल्कुल चला गया होगा। आप सोचिए ना, आप फरवरी लास्ट सत्र आपका मार्च खत्म हो जाता है, आप अभी की बात कैसे कह रहे हैं, हाँ? वो तो सारा पेमेंट चला गया होगा, वो सब कुछ हो गया है ना। इसलिए वो उसके संदर्भ में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। और अभी आज तो संडे है, आज सचिवालय भी तो इधर बंदे रहता है, इसलिए कुछ कहना संभव नहीं है अभी। ठीक है, अभी पैसा किस जिला में खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, कैसे हुआ, इसका भी तहकीकात करना पड़ेगा।
ठीक है, जी, तभी कुछ बता पाएंगे, क्योंकि 3 ही किस्त में जाता है पैसा। दिसंबर जी, महीने में ही तीसरा किस्त निकल जाता है, ठीक है। जी, जी, तो मेरे ख्याल से वो तो पैसा चला गया होगा जिला को, सभी जिला को प्राप्त हो गया होगा, कैसे पैसा कहाँ खत्म हो गया, ये भी प्रश्न है। पैसा सभी जगह चला गया है, समझ गए बात। जी, 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 आजकल पैसा जाता ही नहीं है यहाँ से। जी, अगर ऐसा पैसा ना दिसंबर में ही चला जाता है सर, इम्पॉसिबल है। वैसे हमको भी चूंकि विभाग से हम बात इसके बारे में किए नहीं है, लेकिन हमको चूंकि हर साल ये काम कराते रहते थे जीओबी का अलॉटमेंट के संबंध में, तो हमको पूरी जानकारी है कि वो दिसंबर में ही तीसरा किस्त निकल जाता है। कहीं अगर दिसंबर में नहीं गया होगा तो दिसंबर से ना पेमेंट कब से रुका हुआ है जीओबी का, आपको ज्ञान हो तो बताइए हम। आपको, हाँ, लगभग आपको जनवरी, किसी ने बताया भी दिसंबर नहीं से। हमको इस संदर्भ में किसी ने ध्यान मेरा आकृष्ट भी नहीं किया। अगर ऐसा होता तो हम विभाग से जरूर इसके बात किए रहते ना। जी, वैसे कोई दिक्कत नहीं, हम फोन से भी बात कर लेंगे, ठीक है। जी, 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 बजट शाखा से हम बात करके बता देंगे, 1-2 दिन हमको समय चाहिए, जी, ठीक जी, है ना। कल ऑफिस खुलता है तो हम बात कर लेते हैं, ठीक। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर को ठीक ठीक। चैनल पर आने धन्यवाद। के लिए।